अस्सलाम वालेकुम। मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और टैक्स एवेजन में क्या फ़र्क है। मैंने उससे पहले ये पूछा, मैंने आपसे ये बताया कि आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो उसने मुझे ये कहा कि वो पैसा जो हम पाकिस्तान से किसी बाहर ममालिक भेजते हैं और इल्लीगल वे से, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो मैंने उसको जवाब ये दिया कि काफ़ी सारे लोग यही बात करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मनी लॉन्ड्रिंग ही काउंट करें। ये बेसिकली टैक्स एवेजन में आता है। आपने कोई भी पैसा कमाया जो कि लीगल वे से कमाया, और उसमें अगर आपने कोई भी ऐसा चैनल यूज़ किया पैसे बाहर भेजने के लिए, जैसे हवाला, हुंडी, जिसमें आपने बैंकिंग चैनल को मिनिमाइज़ किया ताकि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि मेरे को टैक्स ना पे करना पड़े, मैं गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करूँ, तो वो टैक्स एवेजन की मद में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा सिंपल सा है। पैसा, मनी मीन्स पैसा, लॉन्ड्रिंग मीन्स धोना, धुलाई, साफ करना। तो जो आपने पैसा इल्लीगल वे से कमाया है, उसको किस तरीके से आप वाइट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप जो है उस पैसे को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, उस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूं कि मैंने बिज़नेस किया, मैंने जो है मैं ड्रग्स पेडलर हूं, ठीक है। मैंने ड्रग्स का बिज़नेस किया और मैंने 3 से 4 करोड़ रुपये का बिज़नेस कर लिया। मेरे पास 3 से 4 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। कैश में रख सकता है, रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है। अब मैं उस पैसे को अगर बैंक लेके जाता हूँ, तो बैंक वो पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुझसे सवाल करेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतना पैसा आपने कहाँ से कमाया है। तो फॉर सपोज मैं जाता हूँ किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो इंश्योरेंस कंपनी मैं ढूंढूंगा जो कि जिसके कंट्रोल्स थोड़े से वीक है। वहाँ से मैं लाइफ इंश्योरेंस का एक प्लान लूँगा, सिंगल प्रीमियम प्लान, जिसमें मेरे को वन टाइम पेमेंट करनी होगी और उसके बाद मेरे को पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ऐसा प्लान को सिंगल प्रीमियम प्लान कहा जाता है। वो प्लान में लूँगा और मैं उनको कहूँगा कि मेरे पास 3 से 4 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए मेरे पास है और मैं पॉलिसी लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैं आपको चेक नहीं बल्कि कैश दूँगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आ रहा होगा 3 करोड़ रुपये का, उसके पास बिजनेस जनरेट हो रहा है, प्लस उसका जो एजेंट है उसको अच्छा खासा उस पर कमीशन मिलेगा। अराउंड 40% के करीब जो है कमीशन चल रहा होता है इंश्योरेंस एजेंट्स का। कुछ केसेस में डिफरेंट भी होता है, लेकिन अमूमन 40% तक होता है। तो अब एजेंट को 40% कमीशन भी मिलना है, कंपनी के पास 3 से 4 करोड़ रुपये का बिजनेस जनरेट भी हो रहा है, तो कभी मुझे जाने नहीं देंगे वो मुझसे 3 करोड़ रुपये कैश लेंगे, उसको पॉलिसी इशू कर देंगे। एज पर द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 पाकिस्तान का लॉ है, उसके अंदर हमारे पास एक प्रोविजन होती है कि 14 डेज़ के अंदर, विद इन 14 डेज़, 14 दिन के अंदर अगर हमें प्लान समझ नहीं आता या हमें वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लगता, तो हम उस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी डिटेक्शन। टाइम पीरियड 14 डेज़ का। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ, बोलूँगा 14 डेज़ के अंदर इस प्लान को जो है आप कैंसिल कर दें, क्योंकि मुझे प्लान समझ नहीं आया, जो भी मसला है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे कैश में पैसे लिए, लेकिन मुझे रिटर्न कभी भी वो कैश में नहीं करेगी, बल्कि मुझे वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे बज़रिया चेक, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट की सूरत में देगी। अब मेरे पास एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया है, जिसके तहत मैं वो इंस्ट्रूमेंट लेके बैंक में जाऊँगा, तो मुझसे बैंक अब वो सवाल नहीं पूछेगा। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी और इंश्योर हुई है, इंश्योरेंस किसी एक रेगुलेटेड एंटिटी ने, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मुझे चेक इशू किया है, तो बैंक के वो जो 10 सवाल पहले थे कैश के ऊपर, वो अब शायद 1 या 2 रह जाएंगे। तो मेरा बेसिकली होगा कि पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ गया। अब मैं उससे जो है गाड़ी खरीद सकता हूँ, घर खरीद सकता हूँ, मैं उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरा बेसिकली हुआ ये कि जो पैसा था, जो मैंने इलीगल तरीके से पैसा कमाया था, वो मेरा पैसा क्लीन हो गया, लॉन्डर हो गया, वाइट हो गया। तो दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, मैंने जब 3 करोड़ रुपये इंश्योरेंस कंपनी को दिए तो प्लेसमेंट दी। लेयरिंग, जब मैंने वहाँ से पैसे निकाले, जब मैंने बोला मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए, आप उसको कैंसिल करें, सरेंडर करें, तो डैट वॉज लेयरिंग। इंटीग्रेशन, उस पैसे से मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी और मैंने उससे जो है गाड़ी परचेज करी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो डैट वॉज इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना लाजमी है। कोई भी जुर्म पीछे होता है, करप्शन, आपका किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स,
बिजनेस या कोई भी इलीगल बिजनेस जो कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वहाँ का कानून या वहाँ का माशरा जिसकी इजाज़त नहीं देता, वो कारोबार करके अगर आप कोई पैसा कमाते हैं, उस पैसे को अगर आप सफ़ेद करने का या इकॉनमी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना लाजमी है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। टैक्स एवेजन के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होना लाजमी नहीं है। आप क्लियर पैसे को भी सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए जो है आप टैक्स एवेजन करते हो, टैक्स एवेजन भी एक क्राइम है। तो आज मैंने आपको बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एवेजन में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। थैंक यू सो मच।